जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आए दिन प्रदूषण खबरों में सुर्खियां बटोर रहा है। हर एक इंसान को बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस वातावरण में अपनी हेल्थ की चिंता सता रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि ठंड के आते ही प्रदूषण बढ़ने लग जाता है। प्रदूषण का बढ़ना हर जीव के लिए हानिकारक है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हों या पक्षी हों। आसमान में छाए प्रदूषण के अंदर कई छोटे छोटे धूल के कण और पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर इरिटेशन और फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियों और मुश्किलों को पैदा करते हैं। इस वक्त में ये ज़रूरी है कि आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ का पूरा ख्याल रखें। फेफड़ों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छे विटामिन्स के बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। गौरतलब है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे विटामिन्स मौजूद हैं जो हमारे लंग्स की रक्षा करते हैं और सेल डैमेज होने से बचाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो विटामिन और क्या हैं उनके फायदे। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो लंग्स की सुरक्षा के लिए कारगर है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है जो सेल्स को रीजनरेट करता है। प्रदूषण के वक्त विटामिन ए का सेवन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल रीजनरेट होने की वजह से लंग्स के टिश्यू नेचुरली रिपेयर होते रहते हैं। विटामिन ए टिश्यू और सेल्स को डेवलप करता ही है, साथ ही ये एम्ब्रायनिक लंग डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। विटामिन ए की खासियत ये है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में लंबे वक्त तक रहता है और इसका सेवन कम क्वांटिटी में किया जाता है। अगर विटामिन ए का ओवरडोज हो जाए तो ये लीवर और हड्डियों से रिलेटेड परेशानियों को बढ़ा देता है। विटामिन ए आपको डेयरी प्रोडक्ट, मछली, फोर्टिफाइड सीरियल्स, गाजर, ब्रोकली, खरबूजा और स्क्वैश में आराम से मिल जाएगी। बात करेंगे अब विटामिन सी की। विटामिन सी का उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन ये लंग्स को क्रॉनिक डिजीज से भी बचाता है। अगर आप विटामिन सी का सेवन हर दिन उपयुक्त मात्रा में करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और कोलेजन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। स्मोकिंग और प्रदूषण की वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। विटामिन सी इन्हीं फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन से हमारे शरीर को बचाता है, जिससे मॉलिक्यूल डैमेज नहीं होते। साथ ही साथ ये हमारे फेफड़ों के टिश्यू डैमेज रेट को कम करता है और हमारे शरीर को नेचुरली रिपेयर करता है। 2014 में एलर्जी, अस्थमा एंड क्लिनिकली इम्यूनोलॉजी द्वारा किए गए एक शोध से ये पता चला था कि विटामिन सी हमारे लंग फंक्शन को बढ़ाता है और हाफ ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज के बाद होने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के इंसिडेंस को कम करता है। विटामिन सी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इसकी गुणवत्ता का मुख्य कारण है। सिट्रस फ्रूट्स, लाल मिर्च, अमरूद, कीवी, ब्रोकली और जामुन में विटामिन सी भारी मात्रा में होता है, जिन्हें आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बात करेंगे अब विटामिन डी की। विटामिन डी को हम दांतों और हड्डियों को मजबूत करने वाले विटामिन के तौर पर जानते हैं, लेकिन विटामिन डी का उपयोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को कम करने के लिए भी किया जाता है। रिसर्च से ये पता चला है कि अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसे घबराहट, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आप भी विटामिन डी को नियमित मात्रा में लेंगे तो इससे आपका लंग फंक्शन इम्प्रूव होगा। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की किरणें हैं, लेकिन टूना, सैल्मन, सार्डिन, सीप और अंडे की जर्दी में विटामिन डी कुदरती तौर पर हाई लेवल में मौजूद होता है। तो ये थे वो 3 तरह के विटामिन जो बढ़ते पॉल्यूशन में, बढ़ते प्रदूषण में आपके फेफड़ों की रक्षा करते हैं। तो इन विटामिन को किसी ना किसी तरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और अपने फेफड़ों को
प्रदूषित हवा से बचा कर रखें। आशा करते हैं ये खास जानकारी विटामिन से जुड़ी हुई आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को और देखते रहें जीवन कोश।